अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया क्या है? दुनिया आजमाइश और फितनों की जगह है। ये बात हम में से हर कोई जानता है कि हमें इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। जन्नत और जहन्नम हमेशा के लिए है। ये दुनिया महज एक एग्जाम की तरह है। इसका रिजल्ट हमें मरने के बाद मिलेगा। कुरान और हदीस में बार बार कहा गया है कि जन्नत मोमिन के लिए है और काफिरों का ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। लेकिन इस दुनिया को मोमिनों के लिए क्या कहा गया है? मफ़हूम हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया काफिरों के लिए जन्नत और मोमिनों के लिए कैद खाना है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके लिए दुनिया में रहने के लिए कुछ लिमिट्स हैं, जैसे हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़ एंड अदर्स। इन बातों से कुछ मुसलमानों को ये लगता है कि इस्लाम में पाबंदियां हैं, इसमें कितनी ज़्यादा रोक टोक है, ये मत करो वो मत करो। लेकिन याद रखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी भी काम को करने से मना किया है तो यकीनन उसमें आपकी ही बेहतरी है। और अल्लाह पाक तो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह पाक आपके साथ गलत कैसे कर सकते हैं? सोचिए ज़रा। दुनिया अमाल करने की जगह है और आखिरत जज़ा पाने की। तो मोमिनों को बदला जन्नत और काफिरों को जहन्नम की सूरत में मिलेगा। तो जब जन्नत तैयब और अच्छी चीज़ है तो उसमें दाखिल भी वही होगा जो कि अच्छा और तैयब होगा। और फिर अल्लाह पाक तैयब और पाक साफ है तो वो कबूल भी तैयब और पाक साफ चीज़ें ही करते हैं। इसलिए अल्लाह पाक का अपने बंदों में ये तरीका राइज है कि वो अपने बंदों को आजमाने के लिए और फितने में डालते हैं, ताकि ये पता चल सके कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है, और झूठे और सच्चे के दरमियान तमीज हो सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें सिर्फ इतनी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो कहते हैं हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। और बेशक हमने उन्हें पहले वाले लोगों को आजमाया तो जरूर अल्लाह पाक उन्हें देखेंगे जो सच्चे हैं, और जरूर झूठों को भी देखेंगे। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल व जान, फलों की कमी से। और उन पर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, जिन्हें कोई मुसीबत आती तो वो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियात हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की रहमत नवाजिशें हैं और यही लोग यफ्ता हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाइश में मुब्तला करते हैं और सब्र करने वालों से मोहब्बत करते हैं और उन्हें जन्नत की खुशखबरी देते हैं। और इसी तरह माल और औलाद भी फितना है, जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों को मुब्तला करते हैं, ताकि ये मालूम कर ले कि कौन शुक्र करता है और कौन नाशुक्री करते हुए उनमें मशगूल रहता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तो जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान है, और ये कि अल्लाह पाक के पास बड़ा अजर है। अल्लाह पाक बाज़ औकात मसाइब और बाज़ औकात नेमतों के साथ आजमाइश में डालते हैं, ताकि ये पता चल सके कि कौन शुक्रगुजार है और कौन नाशुक्रा, और कौन इत्तात गुजार है और कौन नाफरमान है। तो फिर इन्हें कयामत के रोज बदला देगा। हर जानदार मौत का मजा चखने वाले हैं, और हम बुराई और भलाई के जरिए तुम्हें खूब आजमाते हैं और तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। और फिर ये आजमाइश भी ईमान के एतबार से होती है। तो लोगों में सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश अंबियात की, फिर उससे कम दर्जे की, फिर उससे कम वाले की। अल्लाह पाक हम सबको कई किस्म के आजमाइश में डालते हैं। बाज़ औक़ात तो हमें मुसीबतों और फितनों में डालकर इम्तिहान लेते हैं, ताकि मोमिन और काफिर और रात गुजार और नाफरमानी और शुक्रगुजार और नाशुक्रे का पता चल सके। और बाज़ औक़ात जब उसके बंदे नाफरमानी करते हैं तो वो अपने बंदों को मुसीबतों में मुब्तला करके उन्हें सिखाते हैं, ताकि वो उस नाफरमानी से बच जाए, ताकि वो उस नाफरमानी से बाज आ जाए। जैसा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम्हें जो कुछ भी मुसीबतें आती हैं ना, वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है, और वो तो सब बातों से दरगुजर फरमा देते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों पर बहुत ज्यादा रहीम है और उम्मत पर बार बार आजमाइश लाते हैं, ताकि वो वापस
वापस लौट आए और गुनाहों से तौबा करके अल्लाह पाक की तरफ लौट आए। और अल्लाह पाक की रहमत है कि वो गुनाहों की सजा दुनिया में भी देते हैं कि लोग हो सकता है अपने गुनाहों से बाज आ जाए और खुद में सुधार ले आए और मौत से पहले पहले अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर ले। अल्लाह पाक का फरमान है, और जरूर हम इन्हें बड़े अजाब से पहले करीब का अजाब खाएंगे। उम्मीद है कि ये लोग बाज आ जाएंगे। बाज़ औक़ात अल्लाह पाक अपने बंदों को मुसीबतों में इसलिए मुब्तला करते हैं कि उनके दर्जे बुलंद करे और उनकी बुराइयां खत्म करे। मफ़हूम हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंजवे मार, तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह पाक उसे उसके गुनाहों का कफारा बना देते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से सीख मिली होगी, कुछ अहम जानकारियाँ हासिल हुई होगी। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज एंड जज़ाकल्लाहु खैर।